हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन वाय सुबीके में। और जैसा कि आपको पता ही है ना। हम आपको हर वीडियो के शुरू में बता ही देते हैं कि अपनी एसएससी जीडी की क्लासें कंटिन्यू अपने एक निरंतर प्रयास के साथ चल रही हैं, है ना। और आप सभी, हमें इतनी उम्मीद है कि हमारा हर प्रैक्टिस सेट देखते हैं और उससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन को लगाते हैं, याद करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि जब तक हम जी प्रैक्टिस सेट डालते रहेंगे तब तक आपको जुड़ना है। और हमने, है ना, जो हम आज वीडियो लेकर आए हैं, जो कौन सा पार्ट है, 23 पार्ट है। अभी तक हमने अपने चैनल पर 1 से लेकर 22 तक पार्ट डाल दिए गए हैं। तो जिसने भी अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको इसी प्लेलिस्ट में, है ना, सभी पार्ट मिल जाएंगे क्रमबद्ध एक सीक्वेंस तरीके से। तो 23 पार्ट को शुरू करने से पहले आप पहले उन पार्टों को देखें, फिर इस पार्टों को लगाएं। सभी पार्टों में काफ़ी चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको पता ही है, अपने सेशन की जो शुरुआत होती है एक सुविचार के साथ होगी। और एक वो सुविचार कौन सा है, तो आपको पता है, सुविचार के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जिंदगी में एक उम्र होती है जब जुनून चरम पर होता है, अगर तब कुछ नहीं कर पाए बाद में करना बड़ा मुश्किल होता है, बाद में करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी सुविचार के साथ सेशन की आगाज करते हैं, सेशन को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको पता है, सबसे पहले भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में। इसके बाद दूसरी बार जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1983 से 84 के बीच में। तो याद रखना, शुरुआत पूछा जाए तो करेक्ट आंसर क्या है, 1966 से 67 के बीच में। और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1983 से 84 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है फिर भी आपके लिए हम वीडियो लाए हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है। तो जी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का बूस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी अपना कौन सा है, अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है। तो कच्ची सड़कें किस राज्य की हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा की पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। जी बताना है। तो कब हुआ था, 1935, 1925, 1905 कि 1950। तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था सन 1905 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस सेशन का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर है। तो गंडक नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी की ब्यास नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ताप्ती नदी। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। किस नदी पर कौन सी परियोजना, कौन सा बांध है, ये भी क्वेश्चन आते हैं बहुत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी, नर्मदा नदी, मूसी नदी और गोमती नदी। तो आपको पता होना चाहिए, जो जबलपुर है ये मध्य प्रदेश का एक संभाग होने के साथ साथ जिला है जो किस नदी पर बसा है, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की खुशियों की नदी किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदियों में भी कौन है प्रमुख, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, सिंपली पाल अभ्यारण्य किस राज्य में है, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की राजस्थान। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो सिंपली पाल जो अभ्यारण्य है इसका आंसर आप हमें कहाँ पर बताओगे, कमेंट बॉक्स में, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, थारू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो थारू जो है वो कहाँ की है, उत्तरांचल की। कहाँ की है, उत्तरांचल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आपको पता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था जी कब आया था, सन 1773 में। इसी में अंग्रेजों ने कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और चुनिंदा क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कुल कितनी बहस दिन तक चली थी, है ना।
तो कुल कितना दिन बहस चली थी संविधान के प्रारूप कर? 110 दिन, 56 दिन, 60 दिन की 114 दिन? तो इसका करेक्ट आंसर है वो 114 दिन, क्योंकि भारतीय संविधान बन के तैयार टोटल समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, है ना। तो 114 दिन इस पर प्रारूप पर बहस चली थी। और इस सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको आपको करेक्ट बताना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, जो 1953 में आया था, 29 दिसंबर 1953 को, जिसमें 3 सदस्य थे, फजल अली इसके बाद देखें तो के.एम. पणिकर, है ना, और हृदयनाथ कुंजरू, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? फजल अली। और इन्हीं की रिपोर्ट के द्वारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? तो जी याद रखना, भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984। और इसमें कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो आपको पता है, अगर अपन ब्लड की बात करें तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु मॉलिक्यूल्स, है ना। और रक्त के कण में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है वो कौन सा? आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। तो रक्त के 3 कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन बनता है? 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर की 1.5 लीटर? तो मनुष्य में कितना लीटर लार बनता है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो उठाइएगा पेन और लिखिएगा फैक्ट कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी है? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो वो कौन सी? अग्नाशय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आप सभी को पता है, थोड़ा अभी तबीयत डिस्टर्ब चल रही है, सर्दी जुकाम है, इसलिए हमने आज वीडियो नहीं डाल पाई 11 बजे, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो आपको जो 11 बजे डालनी थी वो हम आपको 3 बजे डाल ही दे रहे हैं। अगला कौन सा है? विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है ना। तो विश्व में बोला तो कौन सा? G.H. बेटेहा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? तो जी आपको बताना है। तो चीन ने कब किया था वीटो का प्रयोग? अगस्त 1972। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 1948। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नाटो में सदस्य संख्या कितनी है? 25, 26, 27 की 28? नाटो में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 27। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन NEM का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो जी पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप सोचो, इतनी बीमारी होने के बावजूद भी हम आपको वीडियो ला रहे हैं, तो आप थोड़ी सी बस मेहनत नहीं कर सकते क्या? क्वेश्चन नंबर 22, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ये बताना है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या? कैंडेला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? तो मोटरसाइकिल के आविष्कारक किसे कहा जाता है? G. डेमलर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो इसको क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ हमें एक और फैक्ट बता दें जो क्वेश्चन आया हुआ था। पारा यानी मरकरी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 38 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर एल्कोहल का पूछा गया, तो एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड, 1/15, 1/5 सेकंड या 1/120 सेकंड? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल को एक बार कर दें आप सब्सक्राइब, है ना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी तक पहुंच जाए। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना। और अभी तक हमने ये टोटल आज अपने 23 पार्ट डाल दिए हैं। रात को आपको 8 बजे 24 पार्ट मिल जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।